ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आपको पंचांग का भी ज्ञान होना चाहिए। आज इसी श्रृंखला में पंचांग के बारे में एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि पंचांग के बारे में आज कौन सा विषय आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय तिथि क्या है। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि तिथि क्या है। पंचांग का पहला अंग होता है तिथि। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। जब चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे पहुंचते हैं तब एक तिथि पूर्ण होती है। सभी ग्रह गतिशील होते हैं, कोई भी ग्रह कभी रुकते नहीं हैं। किसी की गति अधिक है, किसी की गति कम है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन सभी ग्रह सदैव गतिमान रहते हैं, सदैव चलते रहते हैं, निरंतर आगे की ओर ही बढ़ते जाते हैं। इसी कड़ी में जब चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे पहुंचते हैं, सूर्य से 12 अंश आगे निकल गए होते हैं, तब एक तिथि पूर्ण होती है। इस प्रकार 12-12 अंश की एक तिथि होने से जब चंद्रमा सूर्य से 360 अंश आगे निकल जाते हैं तब 30 तिथियां पूर्ण हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा सूर्य से 12 अंश आगे निकलते हैं तब एक तिथि पूर्ण होती है। जब 12 अंश आगे बढ़े तो एक तिथि पूर्ण हो गई, 24 अंश आगे बढ़ गए तो 2 तिथि, 36 इंच आगे पहुंच गए तो 3 तिथि, और 360 अंश आगे निकल गए तो पूरी 30 तिथियां पूर्ण हो जाती हैं। अर्थात आप मान के चलिए 12 अंश की एक तिथि होती है। कहां से 12 अंश? चंद्रमा से सूर्य की दूरी। चंद्रमा से सूर्य की दूरी में जब 12 अंश का फासला होता है वह एक एक तिथि माना जाता है। 12 अंश पर पहला तिथि, 24 अंश पर दूसरा, 36 पर तीसरा, इस तरह से आप 12-12 आगे बढ़ते जाइए, एक एक तिथि बढ़ती जाएगी। सूर्य से 180 अंश की दूरी पर चंद्रमा के पहुंचने पर एक पक्ष पूर्ण होता है। ध्यान से समझिएगा कि 12-12 अंश पर एक एक तिथियां बनती जाती हैं, और जब चंद्रमा सूर्य से 380 अंश आगे निकल जाते हैं, अर्थात घूमकर वहीं पर आ जाते हैं, एक चक्कर पूरा लगा लिए और वहीं पर आ जाते हैं, तब 30 तिथियां पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन यहां पर यह बताया गया कि सूर्य से 180 अंश की दूरी पर चंद्रमा के पहुंचने पर, अर्थात 360 से आधा पहुंचने पर एक पक्ष पूर्ण होता है। यहां पर तिथि, यहां पर पक्ष, बहुत ध्यान से समझिएगा कि 360 अंश आगे निकलने पर 30 तिथियां पूर्ण होती हैं, 30 तिथि, और यहां पर 180 अंश आगे निकलने पर एक पक्ष पूर्ण होता है। यहां पर साफ स्पष्ट हो रहा है कि 360 अंश आगे निकलने पर जब 30 तिथि पूर्ण हुई तो यहां पर क्या हो रहा है, 360 अंश का आधा है 180, तो 30 का आधा हो जाएगा, तो 30 का आधा अर्थात 15। पक्ष की जानकारी अभी से 2 से 3 मिनट बाद आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, आप वीडियो में बने रहिए। पूर्णिमा की समाप्ति पर चंद्रमा सूर्य से 180 अंश आगे होते हैं। पूर्णिमा की समाप्ति पर चंद्रमा सूर्य से 180 अंश आगे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक गोल सर्कल है और 180 अंश मतलब एक छोर पर सूर्य है तो दूसरे छोर पर चंद्रमा है, एकदम आमने सामने है। जब एकदम आमने सामने हैं तो पूर्णिमा को चंद्रदेव पूरे गोल दिखाई देते हैं। अमावस्या की समाप्ति पर चंद्रमा सूर्य से 360 अंश आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा की समाप्ति पर 180 अंश आगे निकले होते हैं, अर्थात एक पक्ष पूरा हो चुका है। अमावस्या की समाप्ति पर चंद्रमा सूर्य से 360 अंश आगे पहुंच जाते हैं, अर्थात 180 यहां तक गए हैं, 180 फिर से पहुंच गए तो 360 पर पहुंच गए,
तो ये दोनों पक्ष कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर देखिए 360 अंश, अर्थात यहाँ से अगर एक सर्कल लें तो यहाँ से गिनते गए और यहाँ से आके 360 अंश यहीं पर आ गया। तो चंद्रमा ऐसा घूमते घूमते सूर्य के पास फिर से पहुँच गए। सूर्य के पास जब पहुँच गए तो उनकी कलाएं छीड़ हो गई, गायब हो गए, और वही दिन अमावस्या का दिन होता है। वही बात कही जा रही कि अमावस्या की समाप्ति पर चंद्रमा सूर्य से 360 अंश आगे पहुंच जाते हैं, अर्थात घूम के वहीं पर सूर्य के पास ही पहुंच के आ जाते हैं। इसके बाद उसके संचरण की पुनरावृत्ति होने लगती है। कैसी पुनरावृत्ति? सूर्य से 180 अंश की दूरी पर चंद्रमा के पहुंचने से एक पक्ष पूर्ण होता है, तो 180 अंश आगे निकल जाते हैं तो पूर्णिमा, फिर से 180 अंश आगे निकल गए अर्थात 360 अंश तक पहुंच गए तो अमावस्या। जब अमावस्या पर आ गए तो फिर से यही प्रक्रिया चालू हो गई कि फिर से आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़ते बढ़ते जब 180 अंश पर पहुंचे तो फिर से पूर्णिमा आई, फिर से आगे बढ़ते बढ़ते 360 अंश पर पहुंच गए तो अमावस्या हो गई। एक तिथि 19 घंटे से 26 घंटे तक की होती है। आज हम तिथि के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि एक तिथि 19 घंटे से 26 घंटे तक की होती है, क्योंकि तारीख अथवा वार 24 घंटे अर्थात 60 घटी के होते हैं, परंतु तिथि सदैव 24 घंटे की अर्थात 60 घटी की नहीं होती है, कम और ज़्यादा होती रहती है। कभी 19 घंटे तो कभी 26 घंटे की भी तिथि होती है। तिथि में वृद्धि तथा क्षय की प्रक्रिया भी चलती रहती है, जिसके कारण कभी कभी एक तिथि 2 वारों की हो जाती है तो कभी एक तिथि का लोप हो जाता है। देखिए तिथि में वृद्धि, जब तिथि में वृद्धि हो जाएगा तब तिथि 2 वारों की हो जाएगी, अर्थात तो 2 वारों में एक ही तिथि, सोमवार को भी द्वितीया और मंगलवार को भी द्वितीया। क्षय प्रक्रिया को समझें तो जब तिथि का क्षय हो जाता है तो कभी कभी एक तिथि का लोप हो जाता है। पता चला कि मंगलवार के दिन तृतीया है और बुधवार के दिन पंचमी है, चतुर्थी गायब। वही बात होती है कि क्षय प्रक्रिया में एक तिथि का लोप हो जाता है। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि द्वितीया और तृतीया एक दिन हो गया, पंचमी और षष्ठमी एक दिन हो गया। कैसे एक दिन होता है? रविवार और सोमवार तो एक साथ नहीं होता कि रविवार और सोमवार एक दिन हो जाए, लेकिन तिथि ऐसा क्यों होता है? तिथि में वृद्धि और क्षय की प्रक्रिया चलती रहती है। जब भी आपके सामने यह बात कही जाए कि पंचमी और षष्ठमी एक ही दिन है तो समझिए एक तिथि का क्षय हो गया है। हिंदू काल गणना एवं चंद्रमास के अनुसार पर तिथियों की संख्या 30 होती है, जो कि 2 भागों में 2 पक्षों के रूप में बटी हुई है। हिंदू काल गणना हिंदू पंचांग के अनुसार पर और चंद्रमास के आधार पर। हिंदू पंचांग चंद्रमास के आधार पर ही चलता है। हिंदू काल गणना और चंद्रमास के अनुसार पर तिथियों की संख्या 30 होती है, जो कि 2 भागों में 2 पक्षों के रूप में बटी होती है। इन पक्षों का नाम पहला शुक्ल पक्ष एवं दूसरा कृष्ण पक्ष। अब यहां पर देखिए तिथियों की संख्या 30 होती है, जो कि 2 भागों में बटे हुए हैं। जब 2 भागों में बटे हैं तो दोनों का नाम भी अलग अलग है, पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष है। अब फिर से आप यहां पर थोड़ा सा वापस आइए। चंद्रमा सूर्य से 360 अंश आगे निकल जाते हैं तब 30 तिथियां पूर्ण होती हैं, और सूर्य से 180 अंश की दूरी पर चंद्रमा के पहुंचने से एक पक्ष पूर्ण होता है। जब 30 तिथियां 2 भाग में बटी हैं तो ये पक्ष भी 2 हुए। जब 2 पक्ष हुए तो 360 को आधा आधा कर दीजिए। 360 को आधा आधा किए तो 180 आया। तो यही गणना कि सूर्य से 180 अंश की दूरी पर चंद्रमा के पहुंचने से एक पक्ष पूर्ण होता है, और जब 180 अंश से आगे बढ़े तो 181 से लेकर के 360 तक पहुंचेंगे तो फिर से 180 हो जाएगा, तो दूसरा पक्ष आ जाएगा। इस तरह से 360 अंश की दूरी तय करने में 30 तिथि और 2 पक्ष ये पूर्ण होते हैं। पक्ष क्या है? आप तिथि की बात कर रहे हैं, तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो अभी तक आपको यह जानकारी मिली कि 30 तिथियां और 2 पक्ष होते हैं। तिथि 30 होती हैं
तो उनको दो भागों में बांट दिया गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। लेकिन पक्ष क्या है, पक्ष कैसे बन जाता है, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, यह आपने अपने आंखों से देखा होगा। जब पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के बाद आप देखेंगे तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह से गोल दिखाई देते हैं। उसके दूसरे दिन देखेंगे तो एक तरफ से थोड़ी सी पचके हुए दिखाई देंगे। थोड़े दिन बाद देखेंगे तो आधे दिखाई देंगे। थोड़े दिन बाद देखेंगे तो बिल्कुल हंसिया टाइप से थोड़ी सी दिखेंगे और अमावस्या को पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। यह घटते क्रम में हो गए। अब बढ़ती स्थिति में क्या होगा, अमावस्या के बाद एक दो दिन में आप देखेंगे तो फिर से हंसिया के जैसे दिखाई देंगे। फिर थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो आपको आधे में दिखाई देंगे। फिर थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो आधे से अधिक दिखाई देंगे। फिर थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से गोल दिखाई देंगे। जैसे सूर्यदेव गोल दिखाई देते हैं वैसे ही चंद्रदेव भी गोल दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे से 180 अंश की डिस्टेंस पर होते हैं। घटते क्रम में जिस दिन चंद्रमा की कला पूरी तरह से क्षीण हो जाती है वह तिथि अमावस्या कहलाती है। जब चंद्रमा पूर्णिमा के बाद घटना प्रारंभ करते हैं, उनकी कलाएं घटती जाती हैं, तो एक ऐसा समय आता है जब चंद्रमा की कलाएं पूरी तरह से आकाश मंडल से गायब दिखाई देती हैं, चंद्रदेव का कहीं अतः पता नहीं चलता है, वही तिथि अमावस्या कहलाती है। अमावस्या के बाद बढ़ते क्रम में जिस दिन चंद्रमा की कलाएं पूरी तरह से दिखाई देती हैं, अर्थात जिस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में अर्थात पूरी तरह से गोल दिखाई देते हैं, वह तिथि पूर्णिमा कहलाती है। अमावस्या के दिन जब चंद्रदेव पूरी तरह से गायब दिखाई देते हैं, उसके बाद प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक निरंतर धीरे 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 बढ़ते जाते हैं और 15 दिनों में वे पूरी तरह से गोल आकार धारण कर लेते हैं। पूर्णिमा के दूसरे दिन से कृष्ण पक्ष एवं अमावस्या के दूसरे दिन से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। पूर्णिमा के दूसरे दिन जब पूर्णिमा रहेगा उसके दूसरे दिन कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा और जिस दिन अमावस्या होगा अमावस्या के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा। यह बात आपको भली भांति ध्यान रखनी चाहिए। जब भी आपको पूर्णिमा के बारे में जानकारी हो जाए कि आज पूर्णिमा है तो समझ जाइए कल से कृष्ण पक्ष है, और जिस दिन आपको यह पता चल जाए कि आज अमावस्या है तो समझ जाइए कल से शुक्ल पक्ष है। लेकिन अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों है कि पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष? ऐसा इसलिए है कि शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है। जब पूर्णिमा पर शुक्ल पक्ष की तिथि अंतिम हो गई तो अगले दिन से तो कृष्ण पक्ष ही चालू होगा ना भैया। और अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है। जब अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि हो गई तो अगले दिन से तो शुक्ल पक्ष ही ना चालू होगा। शुक्ल पक्ष को देवताओं एवं कृष्ण पक्ष को पितरों का समय माना गया है। शुक्ल पक्ष में उजाला होता है, देवताओं का दिन माना जाता है। कृष्ण पक्ष अंधेरी रात लेकर के आती है, यह पितरों का समय माना जाता है। प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। ध्यान से समझिएगा, 30 तिथियां होती हैं और 30 तिथियां दो पक्ष में होती हैं, तो प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियां। 1 से 14 तक की तिथियों के नाम एक समान हैं, लेकिन अंतिम तिथि का नाम अलग अलग है। चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, 1 से लेकर के 14 तक की तिथियों का नाम एक समान है, लेकिन अंतिम तिथि अर्थात कृष्ण पक्ष की भी अंतिम तिथि और शुक्ल पक्ष की भी अंतिम तिथि का नाम अलग अलग है। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा कहलाती है। शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, 1 से लेकर के 14 तिथियों के नाम एक समान होते हैं, और जो अंतिम तिथि है वह कृष्ण पक्ष की बात करेंगे तो अमावस्या और शुक्ल पक्ष की बात करेंगे तो पूर्णिमा कहलाती है। तिथियों के नाम, अब आपको यह भी तो ज्ञात होना चाहिए कि जो 30 तिथियां होती हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तिथियों की कुल संख्या 30 मानी गई है। इनमें 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की तथा 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की होती हैं। तिथियों की कुल संख्या 30 है, जो 2 भागों में 2 पक्षों में है। आधी अर्थात 15 शुक्ल पक्ष की और आधी अर्थात 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं। दोनों पक्षों की प्रारंभिक 14 तिथियों के नाम एक समान है, केवल 15वीं तथा
30वीं तिथि के नामों में अंतर है। तिथियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। आइए अब हम पूरे 30 तिथियों के नाम देख लेते हैं। पहली तिथि प्रतिपदा, दूसरी तिथि द्वितीया, तीसरी तिथि तृतीया, चौथी तिथि चतुर्थी, पांचवी तिथि पंचमी, छठवीं तिथि षष्ठी या षष्टमी, सातवीं तिथि सप्तमी, आठवीं तिथि अष्टमी, नौवीं तिथि नवमी, 10वीं तिथि दशमी, 11वीं तिथि एकादशी, 12वीं तिथि द्वादशी, 13वीं तिथि त्रयोदशी, 14वीं तिथि चतुर्दशी, 15वीं तिथि पूर्णिमा एवं 30वीं तिथि अमावस्या। अब आप यहां पर देखिए, तिथियों की कुल संख्या 30, नाम 16। यह कैसे हो गया? जब तिथियों की संख्या 30 है तो नाम भी तो 30 होने चाहिए। नहीं, यहां पर बताया गया ना, दोनों पक्षों की प्रारंभिक 14 तिथियों के नाम एक समान हैं। 1 से लेकर के 14 तक की तिथियों के नाम एक समान हैं, लेकिन अंतिम तिथि का नाम अलग अलग है। यहां पर फिर से वही बात कही गई, केवल 15वीं अर्थात 15वीं तथा 30वीं इन दोनों के नाम अलग हैं और 1 से लेकर के 14 तक एक जैसे नाम हैं। चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, दोनों पक्षों में 1 से लेकर के 14 तक नाम एक जैसा होगा। तो 14 नाम ये हुए, 15 और 30 इनके नाम अलग हैं। तो 14 और ये 15 और ये 16। तिथियों की संख्या भले 30 है लेकिन नाम 16 हैं। यह बात भी आपको भली भांति समझनी चाहिए। आप यह मत खोजते रहिएगा कि तिथियों की संख्या 30 है तो उनके नाम भी 30 होने चाहिए। तिथियों की संख्या भले ही 30 है लेकिन उनके नाम 16 ही हैं। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा या पूर्णमासी कहलाती है तथा कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। कुछ स्थानों पर तिथियों को शब्दों में न लिखकर अंकों के रूप में अंकित किया गया होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी ये सब न लिख करके आपको 1, 2, 5, 7, 9 ऐसा भी मिलेगा। अंकों में अंकित करते समय प्रतिपदा से चतुर्दशी तक की तिथियों को 1 से 14 अंकों के रूप में तथा पूर्णिमा को 15 एवं अमावस्या को 30 के अंकों के रूप में लिखा जाता है। यहां आप फिर से बहुत गौर से समझिएगा। 1 से लेकर के 14 तक आ गए, प्रतिपदा से चतुर्दशी तक आ गए, पूर्णिमा को 15 हो गया। पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन से 15 दिन तक का कृष्ण पक्ष होता है। तो क्या हुआ? शुक्ल पक्ष के अंत में 15, कृष्ण पक्ष के अंत में 30। अब यहां पर फिर से एक भ्रम, 15 के बाद जब हम गिनेंगे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। लेकिन ऐसा नहीं है। 15 के बाद फिर से 1 से 14 और 14 के बाद 30। यह गिनती थोड़ी टेढ़ी है लेकिन समझ के रखिएगा। पूर्णिमा में आप 15 तक पहुंच रहे हैं, कहां से लेकर? प्रतिपदा से लेकर के। तो शुक्ल पक्ष का पहला दिन 1 से लेकर के अंतिम 15 तक जाएगा, लेकिन कृष्ण पक्ष का 1 से लेकर के 14 तक जाने के बाद 30 हो जाएगा। यहां पर 15 के बाद 16, 17, 18, 20, 22, 24 इन सब का कोई रोल नहीं है। 15 के बाद 1 से 14 तक फिर से गिनती और 14 के बाद सीधे 30। अब आपको यह बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि जहां 15 लिखा मिले तो पूर्णिमा, 30 लिखा मिले तो अमावस्या। तिथियों के स्वामी, जो 30 तिथियां हैं उनके स्वामी भी अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर फिर से आपको कंफ्यूजन होगा। 30 तिथियां हैं, 16 स्वामी हैं, कैसे भैया? फिर से वही कहानी, 1 से 14 तक एक समान तिथियां, 15वीं और 30वीं अलग तिथियां। तो 30 तिथि भले हैं लेकिन नाम एक जैसे होने के कारण उनके स्वामी भी एक जैसे हो गए। 1 से लेकर के 14 तक चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, उनके स्वामी एक जैसे हैं। बस अमावस्या और पूर्णिमा अर्थात शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि के स्वामी
अलग हैं। बाकी 1 से 14 तक, प्रतिपदा से चतुर्दशी तिथि तक, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, उसके स्वामी एक जैसे हैं। आइए देख लेते हैं सभी 16 तिथियों के स्वामी कौन कौन हैं। प्रतिपदा अग्निदेव, द्वितीया ब्रह्मदेव, तृतीया गौरी माता, चतुर्थी गणेश जी, पंचमी शेषनाग, षष्ठमी कार्तिकेय महाराज, सप्तमी सूर्यदेव, अष्टमी शिव जी अर्थात भगवान भोलेनाथ, नवमी दुर्गा, दसवीं काल अर्थात यमराज, एकादशी विश्वदेव, द्वादशी भगवान श्री हरि विष्णु, त्रयोदशी कामदेव, चतुर्दशी शिव। यहाँ तक तो एक जैसे ही रहेंगे, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों में। अब यहाँ पर शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा, इनके स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या, और अमावस्या के स्वामी होते हैं पितर। अब इस वीडियो को हम यहीं तक विराम देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इसका शेष भाग अगले वीडियो पर प्रस्तुत किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि तिथि के बारे में सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें, क्योंकि इसमें बहुत से लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं, उनका असमंजस दूर हो सके। अब अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं तो सबसे पहले वह जानकारी आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।